बड़हारा विधानसभा सीट से तेज नारायण सिंह यादव ने अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। तेज नारायण सिंह यादव जो लगातार क्षेत्र में काम करते रहते हैं, लगातार बड़हारा विधानसभा क्षेत्र में लोगों की मदद करते रहते हैं, लेकिन उन्हें हर बार इस सीट से दूर रखा गया। लेकिन इस बार उनकी दावेदारी मजबूत हो गई है। जहां एक तरफ तेज नारायण सिंह यादव पंचायत स्तर पर जितने चुनाव होते हैं उसमें उनकी भागीदारी अहम मानी जाती है। चाहे आप जिला अध्यक्ष की चुनाव की बात कर ले, उसमें भी उनकी दावेदारी जो होती है वो रहती है, या फिर उनके परिवार के इर्द गिर्द रहती है, या फिर वो जिसे चाहते हैं उसे चुनाव जिताते हैं। या फिर मुखिया की बात कर ले, अगर किसी को मुखिया का चुनाव जीतना हो उसे तेज नारायण सिंह यादव का समर्थन लेना ही पड़ता है, या फिर मुखिया संघ का चुनाव जीतना हो तब भी तेज नारायण सिंह यादव का समर्थन लेना पड़ता है। तेज नारायण सिंह यादव अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और वो तब से राजनीति कर रहे हैं जब से रामविलास पासवान राजनीति कर रहे हैं। रामविलास पासवान के साथ वो लगातार रहे, रामविलास पासवान के सुख दुख में वो खड़े रहे, और जब पार्टी टूटी तो वो पशुपति पारस के साथ चले आए, पशुपति पारस के सुख दुख में खड़े रहे, पशुपति पारस के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मुश्किल घड़ी में पशुपति पारस के साथ खड़े हैं। और अब देखिए उन्होंने पशुपति पारस को अपने क्षेत्र में बुलाया, आरा में, और बुलाकर ये दिखाया कि किस तरीके से यहाँ के लोग हमें चाहते हैं। उनके पिता चंद्रिका सिंह यादव जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से तेज नारायण सिंह यादव ने मनाई, और इसमें पशुपति पारस को बुलाया। पशुपति पारस ने देखा कि वाकई में तेज नारायण सिंह यादव के साथ लोगों की भीड़ है। देखिए जिस सीट से बड़हारा सीट से जो जहाँ से ये अपनी तैयारी कर रहे हैं उस सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रघुवेंद्र प्रताप सिंह, जिनको 79,182 वोट मिले थे, और दूसरी तरफ वहां के दूसरे नंबर पर थे राजद के सरोज यादव, जिनको 71,000 वोट मिले। लेकिन इस बार तेज नारायण यादव की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बड़हारा विधानसभा सीट से तेज नारायण सिंह यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार हमें ये सीट जो है वो दी जाए, यहाँ से हमको टिकट दिया जाए, हम चुनाव जीतेंगे और जनता की सेवा करेंगे। हर बार हमें इस सीट से दूर कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है, हम हमेशा प्रयास करते हैं, और इस बार पशुपति पारस चाहते हैं कि यहाँ से इनको चुनाव लड़ाया जाए। वो महागठबंधन के नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं कि भैया हमें हमारे जो लिस्ट है वो तैयार हम जो कर रहे हैं उसमें एक बड़हारा विधानसभा भी रहेगा। देखिए पशुपति पारस बिहार दौरे पर भी घूम रहे हैं आजकल, हर विधानसभा सीट पर जा रहे हैं और वहाँ वो जाकर ये देख रहे हैं कि हम कितने मजबूत हैं, और उस हिसाब से उनका एक लिस्ट तैयार हो रहा है। और उस लिस्ट में अब बड़हारा विधानसभा सीट भी जुड़ गया है कि बड़हारा विधानसभा सीट से तेज नारायण सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे और वो होंगे पशुपति पारस की पार्टी जो है आरएलजेपी के उम्मीदवार। महागठबंधन में ही आरएलजेपी है, बस अब यूं कहें कि आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है, कि आधिकारिक पुष्टि हो जाएगा, कहा जाएगा कि पशुपति पारस महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि महागठबंधन में अभी दलित के कोई बड़े नेता नहीं है। तो महागठबंधन भी प्रयास कर रहा है कि पशुपति पारस उनके साथ आए, क्योंकि एनडीए में जहां एक तरफ दो दलित के बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उस तरह महागठबंधन में भी एक दलित का चेहरा चाहिए, और पशुपति पारस वहां जाएंगे, और पशुपति पारस की पार्टी से तेज नारायण सिंह यादव बड़हारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।